रेल मंत्री ने पिछले हफ्ते जब रेल किराया बढ़ाया तो अच्छी रेल सुविधाओं और सुरक्षा का भरोसा दिया गया, लेकिन हफ्ता भर भी नहीं बीता कि राजधानी हादसे ने फिर ट्रेन सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। पिछले हफ्ते मोदी सरकार ने रेल के किराए में इजाफे का जो ऐलान किया था वो बुधवार रात से ही लागू हो गया। जनता को अब ट्रेन के टिकट के लिए 14.2% ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। सरकार ने रेल के किराए में 14.2% की बढ़ोतरी की थी, जबकि माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। यात्री किराए की बात करें तो बेसिक किराए में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 4.2% फ्यूल एडजस्टमेंट है। वहीं माल भाड़े में बेसिक किराए में 5% का इजाफा किया गया है, जबकि 1.5% फ्यूल एडजस्टमेंट है। जिन लोगों ने पहले टिकट कटा लिए थे उन्हें टीटीई को बढ़ा हुआ किराया देना पड़ रहा है। लोग सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। 14% किराया बढ़ा दिया आपने, इंक्रीमेंट होता है 9% और 10%, तो 5% अपनी जेब से देंगे हम लोग। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन की शुरुआत ऐसी हुई है कि गरीब तो रेल यात्रा करने की सपने भी नहीं सोच सकता है। और आजकल महंगाई को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे जरूरी मानते हैं, लेकिन वो इस बढ़ोतरी के साथ अच्छी सुविधाओं की मांग भी कर रहे हैं। पब्लिक इसको सहन करना भी चाह रहा है, इस उम्मीद से सहन करना चाह रहे कि मोदी सरकार आगे इस जो दाम बढ़ा है इसकी फैसिलिटी सब पब्लिक को मिलेंगी। मेरे ख्याल में ये जरूरी है, ऑलरेडी लॉस में जा रही थी और जो फैसिलिटी चाहिए पैसेंजर्स को, जब तक ये किराया नहीं बढ़ता फैसिलिटी और नहीं मिल सकती, ये बहुत जरूरी है। वैसे सरकार को इस फैसले के लिए विपक्ष के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार फैसले का विरोध कर रही है। कई और संगठन भी फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को महाराष्ट्र के कई हिस्सों में विरोध में रेल रोको आंदोलन किया तो चेन्नई में DVEFI ने प्रदर्शन किया। बढ़े किराए को लेकर सियासी घमासान के बीच मुंबई की लोकल ट्रेन यात्रियों को सरकार ने कुछ राहत देते हुए सेकेंड क्लास में 80 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराया नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके बावजूद विपक्ष सरकार की इस बढ़ोतरी को जनता के खिलाफ बता रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, हम पहले ही कह रहे थे इन्होंने तो करना ही है। अब 15% तो आपकी रेलवे का, अभी तो बजट नहीं पेश हुआ, ये तो 15% इन्होंने फेयर रेज कर दिए। दूसरा, उन्होंने डीजल हर महीने उठेगा। यू कैन अंडरस्टैंड, जब डीजल उठेगा, फ्रेट उठेगा, उसके साथ जो सामान आएगा उसकी भी कीमत जाएगी। सो ओवरऑल प्राइस इंक्रीज आप एक्सपेक्ट करें। मैं मानता हूं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, ये तो ट्रेलर है उनका। अभी तो और आगे आने वाले भविष्य में महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोलेगी। रेल किराया में वृद्धि, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस में वृद्धि, चीनी के दामों में वृद्धि, यह मोदी सरकार की वादा खिलाफी को जाहिर करती है और साथ ही साथ जनता के साथ विश्वासघात भी है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जनता को अच्छे दिन आने की उम्मीद बंधी थी। फिलहाल ये देखना बाकी है कि बढ़े रेल किरायों से सेवाएं बेहतर होंगी या नहीं। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज, नई दिल्ली।